हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी पाम संडे, खजूरों का एतवार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अजीजों, आज का दिन जो है एक मुबारक दिन है और हम इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। और ये बादशाहों का बादशाह है। खुदा का कलाम इसको बादशाह कहता है। बाइबल इसको बादशाह तस्वर करती है। ना सिर्फ ये कलाम मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, बल्कि हम जो ईमानदार हैं हम सब उसको ज़ाती हैसियत के अंदर बादशाह जानते हैं, क्योंकि वो वाकई ही बादशाहों का बादशाह है और कोई उसकी मानद बादशाह नहीं है। हालेलुया। खुदा के कलाम ज़करिया की किताब में अगर आप देखें तो बादशाहों के बादशाह के लिए एक बड़ी खूबसूरत नबूवती कलाम हमें मिलता है। ज़करिया की किताब उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है। आए बिनते सयून, तू नहायत शादमान हो। आए दुख्तरे यरूशलम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। मेरे अजीजों, ये नबूवत जो है ये उस वक्त पूरी हुई जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर शाहाना तौर पर बादशाहों के तौर पर दाखिल होते हैं और लोग जो हैं उसके रास्ते में कपड़े बिछा रहे हैं। उनके हाथों में खजूरों की डालियां हैं, दरख्तों की डालियां हैं और वो पुकार पुकार कर रहे हैं, होशना जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। होशना, खुदावंद की हम्द हो, उसकी सिताइश हो, क्योंकि वो खुदावंद के नाम से आ रहा है और उसके नाम में खुदा का नाम है। जलाल उसके साथ है, कुदरत उसके साथ है, खुदा के फरिश्तों के जो है वो लश्कर उसके साथ हैं और वो लश्करों के साथ आ रहा है, बादशाहों का बादशाह। और सयून की बेटी से मुखातब होकर कलाम होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो ये बेटी से बात करता है और बेटी जो है ये उसकी कौम को जाहिर करती है। बनी इस्राइल कौम से बात हो रही है। आए बिनते सयून, यानी मेरी बेटी, मेरी कौम जो मुझ पर इन्हिसार करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, उसकी जो है डिपेंडेंस मेरे ऊपर है। ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है। मेरे अजीजों, ये कुर्बत की निशानी है। ये उन लोगों से बात है जो खुदा के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, मैं आता हूं। हालेलुया। नहायत शादमान हो। मेरे अजीजों, शादमानी हमें इसलिए है कि बादशाह आ चुका है। हालेलुया। यीशु ने कहा, हालेलुया, आप ताली बजा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने कहा कि नजात तुम्हारे दरमियान मौजूद है। नजात आ चुकी है, तौबा करो, बादशाह आ चुका है। मेरे अजीजों, और खुदा का बंदा यशायाह कहता है, देख
खुदावन ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है, दुख्तरे सयून से कहो, देख तेरे निजात देने वाला आता है। देख उसका अजर उसके हाथ साथ और उसके काम उसके सामने हैं। तो खुशी की वजह क्या है? ये बेवजह खुशी नहीं है, ये बिला वजह खुशी नहीं है, ये निजात की खुशी है, उस अबदी बादशाह की खुशी है जिसके हाथ में अदालत है, जिसके हाथ में इंसाफ है, जिसके हाथ में अपनी कौम की मोहब्बत है, जो अपनी कौम के लिए निजात लेकर आ रहा है। मेरे अजीजों, इसलिए बादशाहों का बादशाह आ चुका है। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ते ने मरियम से कहा, डरो मत। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं और वो सारी उम्मत के वास्ते होगी। हालेलुया, सारी उम्मत के वास्ते होगी। तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, क्या देगा? आपसे बात हो रही है, आपके साथ कलाम हो रहा है। डरो ना, घबराना ना, परेशान ना होना। बादशाह आ रहा है और उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में इंसाफ है। वो तमाम उन लोगों के लिए जो खुदा के कौम से, खुदा के लोगों से नफरत करते हैं, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहा है। आपके लिए निजात का इंतजाम करने के लिए आ रहा है। और खुशी और शादमानी की वजह है कि बादशाह आपके पास आ रहा है। वो रास्ते और निजात का एक तोहफा आपके लिए लेकर आ रहा है। हालेलुया। कौन सी चीज चाहिए मेरे अजीजों? देखें, वो फरोतनी के साथ आता है। दुनिया के बादशाहों के पास घोड़े हैं, तलवारें हैं, भाले हैं, फौजी हैं और बेशुमार फौजी सामान है। लेकिन निजात दहिंदा के पास क्या है? हालेलुया, वो गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। आप देखिए जरा, वो गधे पर सवार हो। एक ऐसी कौम को देखें जो सालों से बेइंसाफी के अंदर है, जो सालों से बदनीयती का शिकार है, जुल्म का शिकार है, पस्ती के अंदर है, दुखों से गुजर रही है। हर रोज इक्तदार में जो लोग हैं वो परेशान करते हैं, और जब उनको बादशाह की नवीद मिलती है, खुशी की खबर मिलती है, तो वो कितना खुशी से ललकारते हैं कि हमारी निजात का इंतजाम हो गया है। निजात देने वाला बादशाह मेरे अजीजों आ चुका है। और सयून की बेटी से बात हो रही है, यरूशलेम की बेटी से बात हो रही है, खुदा के अहद के लोगों से बात हो रही है। और मैं और आप यीशु के अहद के साथ लिखे गए कीमती लोग हैं। हालेलुया, जिसका नाम कलीसिया है, चर्च है। आप आज बनी इस्राएल कौम से ज्यादा मुकद्दम है, अजीज है, मोहब्बत से भरे हुए हैं। खुदा आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्जा देता है। आप ज्यादा अजीज हैं क्योंकि आप यीशु के अहद से लिखे गए कीमती लोग हैं। और कलाम कहता है वो अहद के लोगों से बात कर रहा है। खुदा ने आपके साथ एक अहद किया है। यीशु जो उसका एकलौता बेटा है, उसकी जात का परताव है, वो उसकी जात के अंदर से निकलकर आपके लिए आया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। सो मेरे अजीजों, कलाम कहता है मैं तेरी कामल सिताइश का इजहार करूंगा। जबूर नवीस लिखता है सयून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी निजात से शादमान हूंगा। खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है, जो लोग निजात के मुंतजर हैं, जो निजात के मुंतजर हैं। सो मेरे अजीजों, यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का आना ये मामूली बात नहीं थी। ये बात
उन अंबिया के सहीफों को पूरा करना, उन पेशन गोइयों को पूरा करना था। और खुदावंद यीशु मसीह खुद गधे के ऊपर सवार होकर आए, क्योंकि ये नबूवत थी और नबूवत का पूरा होना जरूरी था। और हम देखते हैं खुदा का कलाम कहता है नारे लगाना, ललकारना, और सब उम्मतें तालियां बजाएं, ललकारें। खुदा का कलाम कहता है ज़बूर नवीस ज़बूर 47 के अंदर बताता है खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। क्या करो जी? ललकारो। हम ललकारने से डरते हैं। अब अभी मैं कहूं जी ललकारें, तो आप इधर उधर देखेंगे, आप घबराएंगे, डरेंगे, यार मेरी आवाज लोग सुनेंगे क्या कहेंगे, शर्माएंगे, शर्माएंगे। जरा आप गौर कीजिए, जब 38 बरस का बीमार शख्स जो 38 बरस से मफलूज था, तरसता था मैं शिफा पा जाऊं, उस हौज के किनारे में बैठा हुआ लोगों को देखता था, वो शिफा पा गया, मैं नहीं पाया। हर रोज अपनी बीमारी को लेकर मरता रहता था, मजबूर था, हालात का मारा हुआ था, तंग था, बदहाल था, मुश्किल में था। जरा उसकी ललकार सुनिए। जब यीशु ने उसको कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। जरा गौर कीजिए और वो तसव्वुर करें अपने ऊपर उस हालत को लेकर कि अगर मैं एकदम से यीशु मुझे शिफा दे दे, मेरी मुश्किल को आसान कर दे, तो मेरी ललकार कैसी होगी। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, लोग सानू लोग की कहेंगे। जरा गौर कीजिए, जब यशुआ जो है बनी इस्राइल कौम की क़ियादत करता है, वो मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकल आए हैं और मुल्क केनान सामने है, लेकिन दीवार रास्ते में है। यरू की दीवार बहुत बड़ी है, मजबूत है, किला है, बहुत बड़ा किला है। अब उस दीवार के अंदर दाखिल होना है और इसके लिए खुदा उनको कह रहा है तुम क्या करना, तुम इस दीवार को नहीं तोड़ सकते हो, ना ही ये दीवार तुमसे टूटेगी। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारी जंग नहीं है, तुम्हें मैं लेकर आ रहा हूं, मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगा, अंदर भी लेकर जाऊंगा। फक्त ईमान रखना, मुझ पर ईमान रखना। और खुदा के कलाम में खुदा ने मंसूबा दिया कि तुम 7 चक्कर लगाना और नरसिंगे फूंकना, गीत गाना, परस्तिश करना और ललकारना। पहले खामोशी से चक्कर लगाते रहे, 6 चक्कर लग गए। 7वें चक्कर में खुदा ने कहा कि अब जब तुम 7 चक्कर लगा लो तो बुलंद आवाज के साथ ललकारना। हालेलुया। समझ अजीजों, ये खुशी की ललकार थी, क्योंकि खुदा फतह दे चुका है, खुदा फतह दे चुका है। और कलाम में लिखा है बस लोगों ने ललकारा और कहानों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज के साथ ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। हालेलुया। दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा। समझ अजीजों, ये फतह की ललकार है। जब बादशाहों का बादशाह आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी खुशी कहाँ है? हमारे चेहरे उदास है, हम उस बादशाह को बादशाह तस्वर नहीं करते हैं, हमारे चेहरे पर फतह के निशान नजर नहीं आते। हम पता नहीं कौन सी फतह को फतह समझते हैं। बनी इस्राइल कौम सोचते थे यही वो भीड़ जो आज बादशाह बादशाह पुकार रही है, इनमें से बहुत सारे लोग यीशु को पकड़वाने के लिए भी खड़े हुए आवाज लगा रहे थे, इसे पकड़वाओ, इसे पकड़ाओ, इसे सलीब चढ़ाओ इसको।
ऐसे ही है। और कई दफ़ा हम उन लोगों में शामिल हो जाते हैं। हमारी पुकार तो होती है, चर्चिस के अंदर हमारे हालेलुया के नारे भी होते हैं, लेकिन घरों में हम जाकर सब कुछ भूल जाते हैं और फिर हम उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो यीशु को पकड़वाते हैं। सो मेरे अजीजों, नारे लगाने हैं, फतह की पुकार है, खुदा की हजूरी का इजहार है, ईमान का खुला ऐलान है कि बादशाहों का बादशाह आ चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किन किन का बादशाह आ चुका है? हालेलुया। जरा जोरदार तालियां हो जाए अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए मेरे अजीजों। हालेलुया। कलाम कहता है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना। और फकीर और फरीसी शरा के आलम भी वहां खड़े थे। वो हैरान थे कि ये कौन शख्स है। और वो उनके शागिर्दों से कहने लगे, यीशु के शागिर्दों से बात कर रहे हैं, तू इनको चुप करा, इस भीड़ को चुप करा, कहीं ऐसा ना हो कि रोमी जो है वो सुने और वो हमें मारने के लिए खड़े हो जाए। कहीं रोमियों का जत्था यहां मौजूद ना हो, कहीं यहां पे रोमी फौजी जो है वो बलवा खड़ा ना कर दे और एक बड़ी हमारे ऊपर आफत ना आन पड़े। वो डरे हुए थे कि ये कौन सा बादशाह है जो न्यायी बादशाह खड़ा हो गया है। वो यीशु से कहने लगे कि तू इनको चुप करवा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप रहे तो पत्थर जला उठेंगे, अगर ये चुप हो जाए तो ये पत्थर जो है ये भी पुकार पुकार कर कहेंगे कि यही हमारा खालिक और मालिक है, यही हमारा खुदावंद है, यही हमारा खालिक है जो तमाम चीजों का पैदा करने वाला है, यही बादशाह है। खुदावंद यीशु ने कहा, ए चुप कर गए थे पत्थरां नु कौन चुप कराएगा? इन चरिंद परिंद हैवानात हशरात नबातात इनको कौन चुप कराएगा? ये सब चीजें तो मेरे ही पैदा की हुई है। सो मेरे अजीजों, हमें नारे लगाने हैं, खुदा की निजात पर ईमान का जवाब देना है, बादशाह के आने का खुला ऐलान करना है। ऐलान कैसे किया जाता है जी? ऐलान करने वाले ने सुने कदी? पुराने दौर च लोग जो ऐलान करते सन, पिंडां च जाके ढोल बजाते सन, सुनो सुनो मुनादी करने वाला आ गया है, बादशाह का पैगाम सुन लो। ऐलान किया जाता था, सबको आवाज चली जाए, सब तक आवाज पहुंच जाए। आज हमारे ईमान का इम्तिहान जब होता है, असी ऐलान ही नहीं करते। हम यीशु के बादशाह होने का ऐलान करने से घबराते हैं, डरते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे ऊपर एकदम से अबलीस तारी हो जाता है, नोई बोली ना। पतरस भी ऐसा ही था, डरता था। पतरस को उन्होंने पूछा, ये वही है जो यीशु के साथ साथ चलता था? पतरस ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जानता जी, मैं यीशु। वो केड़ा यीशु जी? मैं थे, मुझे तो पता ही नहीं है। कभी हमें पूछे, भाई आप कौन होते हैं? सर जी ऐसी थे बाटो ने हैं जी, हम चौधरी हैं, हम बाट हैं। हम अपना आप ही बदल लेते हैं। बादशाहों का बादशाह जब आता है तो हमारी जुबानें यीशु को पुकारती हैं, जलाल का बादशाह कहती है। हमारे अंदर उसका जलाल नजर आना चाहिए, ईमान का ऐलान नजर आना चाहिए। मेरे अजीजों, आप जीते हुए हैं, जब कोई टीम जीत जाती है तो बरमला नारे लगते हैं। हालेलुया। आपने कभी मैच देखा है लाइव? मैंने देखा है। जब कोई टीम जीत जाती है तो उसके जो तमाशाई हैं वो रुकते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो सेलिब्रेट करते हैं।
वो खुशी के नारे लगाते हैं, जोर जोर से पुकारते हैं, हमारी टीम जीत गई है। आपकी टीम भी जीत गई है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जिस टीम में हैं वो जीत गई है मेरे दोस्तों। अब आसमानी फतह आपको मिल चुकी है जो जमीन पर जाहिर हुई है यीशु की सूरत में। कलाम कहता है देखो तुम्हारा बादशाह आता है। और खुदा का बंदा जकरिया जो है वो कहता है वो गधे के ऊपर सवार है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में लूका की इंजील उसका पहला बाब, और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ते ने जो नबूवती कलाम किया, वहाँ लिखा है और देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दे देगा। इसका मतलब है कि तख्त उसका है, रियासतें उसकी हैं, हुकूमतें उसकी हैं, बादशाहतें उसकी हैं। और इसीलिए वो होशना के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इस्तकबाल कर रहे हैं, क्योंकि वो बादशाह है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब में 19वें बाब में देखें, वहां लिखा है उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा होगा, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। उसकी रान पर ये नाम लिखा है, उसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह है। दुनिया उसको माने या ना माने, दुनिया तो बेशुमार लोगों को नहीं मानती। आप मुझे बताएं दुनिया मानती है? दुनिया मानती नहीं है। वो किसी काम को नहीं मानती, वो किसी बात को नहीं मानती, वो सिर्फ अपने लोगों को मानती है। लेकिन यीशु मसीह आज बेशुमार लोगों की जिंदगियों पर राज करता है, बादशाह है। सो मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है दानियल की किताब में, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसकी दी गई ताकि सब कौम, सब लोग और उम्मत और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी। उसकी ममलकत लाजवाल है। हालेलुया। उसकी ममलकत क्या है जी? उसकी बादशाहत क्या है? ये ख़त्म होने वाली बादशाहत नहीं है। 5 साल लो जी असम्बली दा दोबारा ख़त्म, नया इलेक्शन, नया वज़ीर आज़म, नहीं, ये बादशाह कभी ख़त्म ना होने वाला बादशाह है। ये कभी ना ख़त्म होने वाली ममलकत है। ये ऐसा बादशाह है जो लाजवाल है, उसकी ममलकत लाजवाल है, वो अबदी बादशाहत है। और कलाम में लिखा है सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई है ताकि सब लोग और उम्मत और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। जो नहीं करेगा उसको आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जो करेगा वो अबदी जिंदगी में जाएगा। इसीलिए कलाम में लिखा है उसी वास्ते खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, जो सब नामों से, जो सब नामों से, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का है ख्वा जमीनियों का है। आज दुनिया में बेशुमार जंगें हो रही हैं, लोग यीशु की मुखालफत करते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा यीशु के आगे सब झुकेंगे। हालेलुया। वो वक्त दूर नहीं है मेरे अजीज। एक वक्त आएगा जब सब कौमें यीशु को देखेंगी और उसके आगे झुकेंगी, क्योंकि कलाम कहता है यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा, ख्वा आसमानियों का है ख्वा जमीनियों का है, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, बदरूहें भी उसके आगे झुकती हैं, अबलीस उसके आगे झुकता है, नापाक लोग भी उसके आगे झुकेंगे और मेरे अजीजों इकरार करेंगे। सो मेरे अजीजों, उसकी बादशाही अजीब बादशाहत है, वो रूहानी बादशाहत है, वो अबदी बादशाहत है। कलाम में लिखा है यीशु ने जवाब में कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाहत नहीं है। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते, उन्हां दे कोल भी तलवारां होंदियां, तलवारें होती, भाले होते,
गन्स होती और बहुत ज्यादा हथियार होते, लेकिन मेरी बादशाहत ऐसी बादशाहत नहीं है। अब मेरी बादशाहत यहां की नहीं है, यह आसमान की बादशाहत है। आसमान की बादशाहत ना कुछ करके भी वो बहुत कुछ कर देती है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरी बादशाहत ऐसी है जैसे आटे में खमीर लगता है। कभी आप रात को खमीर लगा दें तो खमीर को फैलने से कोई रोक सकता है? मुझे बताइए। खमीर जब काम करता है तो वो शोर करता है। कभी शोर सुनिया होता तुसी? खमीर जब काम कर रहा होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो अजीब तरीके से काम कर रहा होता है और फैल रहा होता है और अजीम तरीके से काम करता है, और सुबह जब होती है तो सारा आटा खमीर हो चुका होता है। उसकी बादशाहत में शोर नहीं है, पुकार नहीं है, ललकार नहीं है। उसकी बादशाहत में कोई चीखो पुकार नहीं है। उसकी बादशाहत खामोशी से काम कर रही है, अफेक्टिवली काम कर रही है। वो दिलों के अंदर काम करती है। हालेलुया। दिलों के अंदर काम कर रही है, और वो अजीब बादशाहत है। वो रास्तबाजी के ऊपर है, वो सलामती के ऊपर है, वो निजात के ऊपर है, हमेशा की हुकूमत के ऊपर बादशाहत है। मेरे अजीजों, रास्तबाजी और निजात देने वाला यीशु मसीह वो इस दुनिया में आ गया है। मेरे अजीजों, इसलिए हमें खुशी के नारे लगाने हैं। खुदा का बंदा यिर्मयाह बयान करता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, मैं दाऊद के लिए एक शाख सादक पैदा करूंगा, उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा, इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा। उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसीलिए कलाम में लिखा है, मरियम को कहा गया उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वो ऐसे ही बादशाह नहीं है, वो उसकी बादशाहत का म्यार अजीम म्यार है, और वो अजीब बादशाह है। और हम देखते हैं वो हलीम है, हलीमी के साथ आ रहा है। और कलाम में हम देखते हैं, फिलिपियों के खत में लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसान के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, पस्त हो गया, यहां तक फरमाबरदारी के मौत बल्कि सलीबी मौत इख्तियार कर ली। गौर करें, बादशाहों का बादशाह, सब चीजों का पैदा करने वाला, मालिक और खालिक कहां तक पस्त हो गया है। और हम पस्त होते ही नहीं हैं। एक फैमिली की मैं जंग ख़त्म करा रहा था, तो मैंने कहा देखें बहन जी, मेरी बात सुने, यीशु को देखें, सारी चीज़ों का खालिक और मालिक पस्त हो गया है, तो साड़ी आकड़ ही नहीं मुकदी, अपनी बुढ़ी नाल ही लड़ाई करते रहने हैं। असी कहना नहीं भाई, मैं बंदा, तू बुढ़ी है, तूने मेरे साथ चलना है, मेरे नीचे चलना है, मुझे तूने बॉस मानना है। यीशु को देखे मेरे अजीजों, वो खुदा के बराबर, लेकिन उन्हें अपने सारी चीज़ों को ख़त्म कर छड़िया। वो बादशाह देखे, उस बादशाह को फॉलो करें। और कलाम कहते हैं, क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो, अगरचा दौलतमंद था। कौन था जी? क्या था जी? वो क्या था? वो क्या था? वो दौलतमंद। गरीब ਨੂੰ कुछ दे सकता है? वो तो पहले कहेगा यार मैं तो पहले ही मरिया आया, तो मैं कितने देना है। दौलतमंद गरीब को देगा ना, तो वो दौलतमंद है, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया है, ताकि तुम गरीबी के सबब, उसकी गरीबी के सबब से तुम दौलतमंद बन जाओ। बादशाह देखें आपको दौलतमंद बनाना चाहता है। कौन कौन दौलतमंद बनना चाहता है?
असी कहेंगे भाई साहब असी बनना चाहते हैं दौलतमंद, हम सब दौलतमंद, हम सब दौलतमंद बनना चाहते हैं, चाहे हाथ खड़ा ना करें तो भी हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस दुनिया में दौलतमंद बने। खुदावंद यीशु मसीह आपकी खातिर गरीब बना है और उसकी गरीबी के सबब से हम दौलतमंद बन गए हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उसकी बादशाहत देखें, वो ताकत की बादशाहत नहीं है, वो फौज नहीं है, कोई शानो शौकत नहीं है, बल्कि फरोतनी है, हलीमी है, सलामती है और कुर्बानी है। ये बादशाहत है जिसको बन इस्राएल समझ ही नहीं पाए और वो गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। कलाम कहता है कि वो तारीख के अंदर अगर आप देखें, जब सुलेमान बादशाह को जो है वो बादशाह के ऊपर गद्दी नशीन किया गया, तो दाऊद ने अपने खच्चर के लिए कौम को कहा कि इसको मेरे खच्चर के ऊपर बिठाओ। कलाम में लिखा है पहला सलातीन पहला बाब 33 आयत में, बादशाह ने उनको फरमाया कि तुम अपने मालिक के मुलाजमों को अपने साथ लो और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे ही खच्चर पर सवार कराओ और उसे जीहून में ले जाओ। पुराने दौर में बादशाह जब सलामती के दौर में, अमन के दौर में, वो अपनी राया के अंदर जब वो जाते थे और वो जब उनको गद्दी नशीन किया जाता था, नया बादशाह होता था, तो वो गधे के ऊपर सवार होकर सारी राया के अंदर उसको फिराया जाता था। और सुलेमान बादशाह दाऊद के खच्चर के ऊपर बैठकर वो जो है जीहून में जाता है। सो मेरे अजीजों, अमन का बादशाह है। गधा जो है वो अमन की निशानी है। गधा जो है वो बोझ उठाने वाला जानवर है, अड़ियल नहीं है, जिद्दी नहीं है, परेशान नहीं करता, वो बोझ उठाता है और आंखें बंद किए हुए, सर झुकाए हुए, जो कुछ भी उसके पीछे बंद है वो लिए जाता है। बस ओदा काम यही है। और यीशु भी हमारा बोझ उठा रहा है। मेरे अजीजों, वो आपका बोझ उठाए हुए है। वो अमन का बादशाह है। वो इस लायक है कि हम उसकी तारीफ करें। मेरे अजीजों, इस पाम संडे को हम देखते हैं, कलाम कहते हैं भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी पीछे पीछे, और वो पुकार पुकार कर कह रही थी होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। वो अपने कपड़े बिछा रहे थे। हम क्या लेकर आए हैं? क्या आप अपने दिलों को उसके लिए तैयार कर रहे हैं? क्या अपने दिलों को उसके रास्ते में बिछाते हैं? क्या आप अपने तमाम तर चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार करते हैं? ज़रा गौर कीजिए। आज चर्च आवाज़ लगाता है, हम डर जाते हैं, भाई सब साढ़े खोलते कुछ नहीं है। हम अपनी चीज़ों को दबा लेते हैं, हम छुपा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चर्च में इस्तेमाल हो जाए। लेकिन हम देखते हैं जब बादशाह हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हमें खौफ नहीं है, क्योंकि बादशाह दौलतमंद है। हालेलुया। बादशाह क्या है? दौलतमंद है। इज्जत उसकी है, हशमत उसकी है, इख्तियार उसके पास है, इक़्तिदार उसके पास है। उसकी बादशाहत को कोई ख़त्म ही नहीं है। वो हलीम बादशाह है, वो जोरावर बादशाह है। ऐसा बादशाह आपको मिल जाए तो तुसी फिर भी को नहीं भाई साहब, ऐ मुश्किल काम है, असी ओनू नहीं दे सकते। वो अपने कपड़े बिछा रहे हैं, वो जो कुछ उनके पास था वो बिछा रहे हैं उसके रास्ते में। उसके एहतराम, उसकी इज्जत, उसकी बुजुर्गी, उसको रिस्पेक्ट और ऑनर देते हुए वो कह रहे हैं ये है हमारा बादशाह। आपके पास क्या है उसको पेश करने के लिए? गौर कीजिए। आप कहेंगे भाई साहब साढ़े कोल तो कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए। वो आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। वो आपसे आपका दिल मांग रहा है। वो आपका दिल मांग रहा है।
वो आपसे आपकी नीयत मांगता है, आपकी रूह मांगता है, आपकी जान मांगता है, आपका दिल मांगता है, आपका जहन मांगता है, आपकी तालीम मांगता है। वो चाहता है कि आप पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अक्ल से उस बादशाह की ताजीम करें। बस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम उन लोगों में शामिल ना हों जो उसे मसलूब मसलूब भी पुकार रहे थे। लेकिन हमें कौन सा नारा लगाना है? हमें होशना का नारा लगाना है, हमें नजात का ऐलान करना है, हमें पुकारना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आए हम सब खड़े हो जाएं। अभी ये मौका है कि हम एक